हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बीकॉम सेम 4 का जो स्टैटिस्टिक्स है उसमें चैप्टर नंबर 4 जो है अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन એટલે કે સમાંતર શ્રેણી અને ગુણોત્તર श्रेणी, उसमें मैं आज आप लोगों को सम नंबर 25 कराने वाली हूँ। ठीक है, तो अभी यहाँ पे इस सम में ऐसा बोला गया है कि द सम ऑफ 3 नंबर्स इन AP यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 24 एंड ध सम ऑफ देयर स्क्वेर इज 200, फाइंड ધ નંબર્સ। ठीक है, એ ગુજરાતીમાં આપેલું છે કે ત્રણ સંખ્યાઓની સમાંતર શ્રેણી છે, તેમનો સરવાળો 24 અને તેમના વર્ગનો સરવાળો 200 થાય તો તે संख्याओं शोधो। ठीक है, तो अभी यहाँ पे सबसे फर्स्ट अभी भी यहाँ पे सम ऑफ 3 नंबर्स बोला है एपी सीरीज में, तो वो क्या होता है, तो a माइनस डी, ए और a प्लस डी होता है। ठीक है, तो इन तीनों का सम यहाँ पे बोला है कितना है, तो वो है यहाँ पे 24 है। ठीक है, और उसके बाद इसका स्क्वेयर जो है हम लोग करेंगे सम ऑफ देयर स्क्वेयर इज 200, यानी कि इन तीनों का स्क्वेयर का सम क्या है, तो वो है 200। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे a माइनस डी प्लस ए प्लस डी इक्वल्स टू 24। ठीक है, इसको अभी हम लोग सोल्व करेंगे तो ये प्लस माइनस कट हो जाएगा, तो 3a इक्वल्स टू 24, तो यानी कि a इक्वल्स टू 8 यहाँ पे हम लोगों को मिलेगा। ठीक है, इन दोनों को यहाँ पे हम लोग डिवाइड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे इन तीनों के स्क्वायर का सम्स यहाँ पे हम लोगों को 200 बोला है। ठीक है, उसको अभी हम लोग किस तरह से सोल्व करेंगे, तो a माइनस डी स्क्वेयर प्लस ए प्लस डी स्क्वेयर, ठीक है, इक्वल्स टू 200। उसके बाद यहाँ पे एक इसको अभी आप लोगों को सोल्व किस तरह से करना है, ए स्क्वेयर माइनस डी स्क्वेयर डायरेक्ट नहीं करना है, बल्कि ए स्क्वेयर माइनस 2ad प्लस डी स्क्वेयर प्लस अभी यहाँ पे इसका होगा ए स्क्वेयर प्लस अभी यहाँ पे ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस डी स्क्वेयर। ठीक है, इक्वल्स टू 200। तो यहाँ पे माइनस में है और यहाँ पे ये जो है वो प्लस में है, तो इन दोनों को हम लोग कट कर देंगे, तो 1 प्लस 2 प्लस 3। ठीक है, तो 3a स्क्वेयर और यहाँ पे प्लस होगा ये यहाँ पे 1 और ये है यहाँ पे 2। ठीक है, तो 2d स्क्वेयर इक्वल्स टू 200। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आगे हम लोग क्या करेंगे, तो a की वैल्यू हम लोगों को ऑलरेडी 8 मिल गई है, तो वो हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, प्लस 2d स्क्वेयर इक्वल्स टू 200, तो यहाँ पे 8 8 64 होगा। ठीक है, तो 3 इंटू 64 प्लस 2d स्क्वेयर इक्वल्स टू 200, तो यहाँ पे इन दोनों का अभी हम लोग प्रोडक्ट करेंगे, तो यहाँ पे हम लोगों को आंसर मिलेगा 64 इंटू 3 यानी कि 192। ठीक है, 192 प्लस 2d स्क्वेयर इक्वल्स टू 200, तो यहाँ पे 2d स्क्वेयर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो 200 माइनस 192, तो यानी कि 2d स्क्वेयर इक्वल्स टू 8 हम लोगों को मिला, तो यानी कि d स्क्वेयर हम लोगों को क्या मिलेगा, 8/2 यानी कि 4 मिल जाएगा। तो अगर d स्क्वेयर हमारा 4 है तो d हम लोगों को इस तरह से d हम लोग फाइंड कर सकते हैं, तो d आएगा यहाँ पे 2। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आगे अभी यहाँ पे हम लोग फाइंड द नंबर्स बोला था। ठीक है, तो अभी सबसे फर्स्ट नंबर हम लोगों को क्या मिला, 2, उसके ये जो 2 मिला वो होगा डिफरेंस। ठीक है, तो अभी यहाँ पे सबसे फर्स्ट हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो a माइनस डी, ए और a प्लस डी में हम लोग इसकी वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो a माइनस डी यानी कि 8 माइनस 2, एक यहाँ पे हम लोगों को मिला 8 और a प्लस डी यानी कि 8 प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे 8 और यहाँ पे हम लोगों को मिलेगा 10। ठीक है, तो ये यहाँ पे नंबर्स हम लोगों ने फाइंड कर लिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम लोग आगे सम नंबर 56 करेंगे। ठीक है, ये मोस्ट टाइम की सम है। अभी यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ये सीरीज दी गई है, तो यहाँ पे आप लोगों को मालूम कैसे पड़ेगा कि ये कौन सी सीरीज है, तो ये है जीपी सीरीज। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को सबसे फर्स्ट जीपी सीरीज है या एपी सीरीज वो कैसे मालूम पड़ेगा, तो ये जो यहाँ पे फर्स्ट टर्म है और सेकंड टर्म है इस दोनों को माइनस में करना है, जो भी डिफरेंस अगर सेम आ रहा है। ठीक है, अगर माइनस करने से डिफरेंस सेम आ रहा है तो ये होगा आपका एपी सीरीज, और डिवीजन करने से डिफरेंस सेम आ रहा है तो ये होगा आपका जीपी सीरीज। ठीक है, तो अभी यहाँ पे सबसे फर्स्ट यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 9 प्लस 99 प्लस 999 प्लस 4 है। ठीक है, तो 9 प्लस इस तरह से हम लोग इसको लिख देंगे। उसके बाद आगे आप लोगों को क्या करना है, इन दोनों को 2 हिस्से में डिवाइड करना है। अभी इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि 10 माइनस 1, 100 माइनस 1, 1000 माइनस 1 और इसको 10,000 माइनस 1। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग 2 हिस्से में डिवाइड करेंगे। अभी यहाँ पे
कौन सा पोर्शन लेंगे, तो 10 और 100, 1000, ठीक है, 10,000 इस तरह से। और यहाँ पे क्या आएगा, तो -1 -1 -1 और -1, ठीक है, इस तरह से आएगा। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट हम लोगों को ये जो मिला इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, 10 10 स्क्वायर 10 क्यूब 10 टू का पावर 4, ठीक है। तो इसको हम लोग सबसे फर्स्ट ए हम लोगों को क्या मिला 10, और यहाँ पे डिफरेंस हम लोगों को कितना मिलेगा, तो वो अभी यहाँ पे हम लोग डिफरेंस यानी कि हम लोग अभी यहाँ पे क्या रहा है, ये जो है वो जीपी सीरीज है, वो मालूम कैसे पड़ेगा, तो डिफरेंस निकालने के लिए यहाँ पे हम लोग r इक्वल्स टू, यहाँ पे आप लोगों को जो दिया है T2/T1 हम लोग करेंगे, ठीक है। तो T2 यहाँ पे आप लोगों को दिया है 100 डिवाइडेड बाय T1 है 10, ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आएगा 10। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे T3/T2 करें तो यानी कि यहाँ पे 1000 डिवाइडेड बाय 100, तो यहाँ पे भी आंसर सेम आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जीपी सीरीज। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे SN इक्वल्स टू, अभी यहाँ पे आप लोगों को देखना है जो हम लोगों ने R फाइंड किया वो 1 से ज्यादा या कम है, ठीक है। तो ये यहाँ पे 1 से ज्यादा है, यानी कि व्हेन R इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, यानी कि R जब भी बड़ा हो 1 से, तो हम लोग कौन से फॉर्मूला का यूज करेंगे, तो वो होगा SN इक्वल्स टू A इंटू R2 का पावर n-1 डिवाइडेड बाय R-1, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को A क्या मिला, तो A मिला 10 और R2 का पावर n यानी कि R हम लोगों को मिला 10, और यहाँ पे n क्या होगा, तो वो हम लोग यहाँ पे वैसे का वैसे n लिख देंगे -1, और यहाँ पे R आया हमारा 10 -1, ठीक है। तो इसको अभी हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, 10 बाय यहाँ पे हो जाएगा 9, और यहाँ पे क्या हो जाएगा इनटू 10 टू का पावर n-1, ठीक है। इसको अभी हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आगे हम लोग देखेंगे इस साइड का, तो यहाँ पे a इक्वल्स टू हम लोगों को -1 मिला, और R इक्वल्स टू हम लोगों को क्या क्या मिलेगा, तो -1 बाय -1 यानी कि 1 मिल गया। उसके बाद यहाँ पे हम लोग n इक्वल्स टू, जब भी R इक्वल्स टू हम लोगों को 1 मिले तो इसके लिए फॉर्मूला है SN इक्वल्स टू n इंटू ए, ठीक है। तो n हम लोगों को नहीं दिया है और a हम लोगों को दिया है -1, तो यानी कि यहाँ पे -n हो गया आंसर। अभी यहाँ पे फाइनल हम लोगों को SN क्या मिलेगा, तो SN इक्वल्स टू 10 इंटू 10 टू का पावर n-1 डिवाइडेड बाय 9, और यहाँ पे हो जाएगा -n, ठीक है। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। उसके बाद यहाँ पे आगे सेकेंड नंबर का दिया है 7 + 77 + 777, इस तरह से आप लोगों को सीरीज दी गई, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 7 + 77 + 777, इस तरह से लिख देंगे। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे हम लोगों को इसको भी अगर हम लोगों को 7 हम लोग कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ पे अगर हम लोग लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि 1 + 11 + 111 + 1111, ठीक है। इस तरह से अगर हम लोग लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, तो 7 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग इसको इस तरह से लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि SN इक्वल्स टू 7, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1 + 11 + 1111, इस तरह से, ठीक है। तो अगर हम लोगों को आंसर चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे भी 9 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, तो SN इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे 9 जो मल्टीप्लीकेशन में वो इक्वल टू के उस साइड चला जाएगा, तो डिवीजन में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 9 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 9, ठीक है। अभी यहाँ पे ये जो 9 है ना, उसको मल्टीप्लाई हम लोगों को इस सीरीज से कर डालना है, ठीक है, वरना तो 9 यहाँ पे कट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग 9 को इस सीरीज से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 9 + 99 + 999, ठीक है। इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद आगे हम लोग क्या करेंगे, तो अगर हम लोग इसको इस तरह से लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि 7/9 और ब्रैकेट में 10 - 1 10 - 2 100 - 1 और यहाँ पे 1000 - 1, ठीक है। इस तरह से हम लोग लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। उसके बाद इसको भी हम लोग 2 सीरीज में निकालेंगे, ठीक है। तो एक सीरीज हमारी क्या होगी, 10 10 स्क्वायर 10 क्यूब, ठीक है, इस तरह से निकलेगी, और दूसरी क्या निकलेगी, -1 -1 -1, ठीक है, इस तरह से निकली। तो अभी यहाँ पे हम लोगों को a क्या मिला, इसको अगर हम लोग सोल्व करें तो a इक्वल्स टू 10 मिला, और r इक्वल्स टू भी यहाँ पे हम लोगों को क्या मिलेगा, 10, ठीक है। तो यहाँ पे SN इक्वल्स टू a इंटू R2 का पावर n-1 डिवाइडेड बाय
r-1 का फॉर्मूला का हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे a आया हमारा 10 इंटू r⁴n यानी कि 10⁴n -1 और यहाँ पे 10 - 1 यानी कि यहाँ पे आप लोगों का आंसर आएगा 10 और ब्रैकेट में 10⁴n -1 यहाँ पे हो जाएगा 9, ठीक है। अगर हम लोग सोल्व करें तो a इक्वल्स टू -1 और r इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, तो यानी कि SN इक्वल्स टू n इंटू a, ठीक है। तो n यहाँ पे हम लोगों को मालूम नहीं है और a आया हमारा -1, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हम लोग -n इसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आगे हम लोग क्या करेंगे, तो ये जो आंसर आया हमारा -n उसको हम लोग इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, तो इन दोनों को ये जो सीरीज है उसको दो उसको पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने सोल्व किया है, तो फाइनल आंसर अगर हम लोगों को लिखना है तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि 7/9 इंटू यहाँ पे इसका आंसर क्या आया, तो 10/9 यहाँ पे और 10⁴n -1 और यहाँ पे इंटू क्या हो जाएगा n, ठीक है। तो यहाँ पे n हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह से हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा, यहाँ पे आएगा -9, ठीक है। तो इस तरह से ये सेकंड नंबर का था वो भी हमारा कंप्लीट हो गया। और उसके बाद थर्ड नंबर का इसमें जो दिया है 8 + 88 + 888, ठीक है, वो आप लोगों को अपने हिसाब से ट्राई करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फोर्थ नंबर का दिया है 0.5 + 0.55 + 0.555, ठीक है। तो अगर इसको हम लोग सोल्व करना चाहे तो किस तरह से सोल्व करेंगे, तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे हम लोग करेंगे सीरीज जो दी गई है 0.5 + 0.55 + 0.555, ठीक है। इस तरह से आप लोगों को दिया है। तो अगर हम लोग इसमें 5 कॉमन निकाल लें तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 0.1 + 0.11 + 0.511, ठीक है। इस तरह से बचेगा। तो इसको भी हम लोग दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो अगर हम लोगों को सबसे फर्स्ट हिस्से में डिवाइड करने से पहले SN इक्वल्स टू 5 और यहाँ पे आ जाएगा 0.1 + 0.11 + 0.511, ठीक है। तो अभी यहाँ पे दोनों साइड को हम लोग 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी 9 और यहाँ पे भी हो जाएगा 9, ठीक है। तो अभी हम लोग SN इक्वल्स टू हम लोगों को क्या मिलेगा, तो ये जो 9 है मल्टीप्लाई में वो इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, तो 5/9 और ये जो 9 है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ब्रैकेट में हम लोगों को क्या मिलेगा, 0.9 + 0.99 + 0.999, ठीक है। इस तरह से आंसर मिलेगा। अभी इसको भी हम लोग दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे अगर हम लोगों को इसको लिखना है तो इस तरह से लिख सकते हैं कि 1 - 0.1 प्लस अभी यहाँ पे हो जाएगा 1 - 0.11, ठीक है। इस तरह से अगर हमको लिखना हो तो अभी यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा 0.1 का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा, तो 1 - 0.1 का क्यूब, ठीक है। इस तरह से अगर हम लोग करें तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों को सीरीज कौन सी मिली, तो एक मिली 1 की और दूसरी यहाँ पे मिली 0.1, उसके बाद 0.1 का होल स्क्वायर, उसके बाद 0.1 का क्यूब मिला, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि 0.1, 0.01 और यहाँ पे 0.001, ठीक है। अगर हम लोग इसको सोल्व करें तो a क्या आया हमारा 1 और r क्या आया यहाँ पे हमारा 1, ठीक है। तो यहाँ पे SN इक्वल्स टू n इंटू a हो जाएगा, तो n इंटू a यानी कि हमारा आया a, तो SN इक्वल्स टू हम लोगों को मिला n। उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग सोल्व करें तो a क्या आया हमारा 0.1 और r क्या आया हमारा तो 0.001, ठीक है। और यहाँ पे पॉइंट निकाल के हम लोग नीचे 100 लिख देंगे और यहाँ पे नीचे क्या लिखेंगे 0.1, ठीक है। तो यानी कि पॉइंट के बाद 1 नंबर है यहाँ पे, तो ऊपर मल्टीप्लाई हम लोग 10 से कर देंगे, तो यहाँ पे इस तरह से कट हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपका 0.1, ठीक है। आर क्या आया 0.1, यानी कि आर यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे ये जो आर आया ना वो 1 से कम है, ठीक है। यानी कि आर इज <<1 है। तो यानी कि यहाँ पे हम लोग कौन से फॉर्मूला का यूज करेंगे, तो SN इक्वल्स टू a इंटू 1 - r⁴n -1 - r, ठीक है। ये फॉर्मूला का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो सबसे फर्स्ट r हम लोगों को क्या मिला, तो 0.1 और ब्रैकेट में 1 - r हम लोगों को मिला 0.12n डिवाइडेड बाय 1 - r यानी कि 0.1। तो यहाँ पे हम लोगों का आंसर क्या आएगा, तो इसको अगर हम लोग लिखना चाहे तो इस तरह से लिख सकते हैं कि
0.1 और यहाँ पे आएगा आंसर 0.9, ठीक है। यानी कि ये कट हो जाएगा तो 1/9 ऑलरेडी हो गया, और ब्रैकेट में आएगा 1 माइनस 0.1 का पावर n, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आगे ये दोनों हम लोगों ने सोल्व कर लिए, ठीक है। अगर हम लोगों को यहाँ पे फाइनल आंसर लिखना हो तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं कि सबसे फर्स्ट 5/9, ठीक है। एस एन हमारा क्या आएगा 5/9, और ब्रैकेट में इन दोनों का हम लोगों को प्रोडक्ट करना है, ठीक है। तो वो हम लोग किस तरह से करेंगे, तो 1/9 है, ठीक है। उसको अभी सबसे फर्स्ट n हम लोग लिख देंगे, उसमें से माइनस हम लोगों को क्या करना है 1/n, और ब्रैकेट में आएगा 1 माइनस 0.12 का पावर n, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो आंसर आया वो हमारा यहाँ पे हो गया फाइनल आंसर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 5th नंबर का दिया है 2 + 11 + 101 + 1001, ठीक है। इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो किस तरह से होगा, तो नंबर 5 का है 2 + 11 + 101 + 1001, ठीक है। अगर इसको हम लोग इस तरह से लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि यहाँ पे 1 + 1 हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है 10 + 1, यहाँ पे 100 + 1, और यहाँ पे 1000 + 1, ठीक है। तो यहाँ पे एक सीरीज हमारी कौन सी बनी, तो 1 1 की बनी, और दूसरी सीरीज यहाँ पे कौन सी बनी, तो 10 10 स्क्वायर 10 क्यूब, ठीक है। इस तरह से हमारी यहाँ पे सीरीज बन गई। यहाँ पे आगे आएगा 1, ठीक है, इसका 1 आएगा। अगर हम लोग सोल्व करें तो a = 1 आ गया और r = 1 आ गया। इसका मतलब Sn = n × a हो जाएगा। तो n × a यानी कि यहाँ पे है हमारा 1, तो Sn आया यहाँ पे हमारा n, ठीक है। उसके बाद इसको अगर हम लोग सोल्व करें तो a आएगा हमारा 1 और r क्या आएगा, तो 10/1 यानी कि r आया हमारा 10। तो यानी कि r इज़ ग्रेटर देन 1, एक से ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम लोग कौन से फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, तो Sn = a × r⁻n−1, और इसको डिवाइड करेंगे r-1 से, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे a क्या आया हमारा 1 और r⁻n यानी कि r आया हमारा 10 2n-1, और इसको डिवाइड करेंगे 10-1, ठीक है। यानी कि यहाँ पे 1 और डिवाइड में यहाँ पे 9 आ जाएगा, और यहाँ पे आंसर आएगा 10 2n-1, ठीक है। तो ये हम लोगों को आंसर मिला। उसके बाद अगर हम लोगों को फाइनल आंसर चाहिए तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों दोनों जो आए उसको कंबाइन कर देंगे, ठीक है। Sn = सबसे फर्स्ट ये हम लोग लिखते हैं, तो 1/9 और ब्रैकेट में 10 2n-1, और यहाँ पे n जो है वो प्लस में, यानी कि प्लस हो जाएगा हमारा n, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ये जो सम नंबर 56 था वो भी कंप्लीट होता है। उसके बाद यहाँ पे आगे हम लोग देखेंगे सम नंबर 73, ठीक है। ये सम नंबर 73 जो है वो मोस्ट IMP सम है। अभी यहाँ पे सम नंबर 73 में ऐसा बोला गया है कि इन एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन द सम ऑफ n टर्म्स इज n, Sn = n × n-7, फाइंड दिस प्रोग्रेशन, ठीक है। અહીંયા ગુજરાતીમાં આપેલું છે કે એક સમાંતર શ્રેણીના n પદોનો સરવાળો Sn = n × n-7 તે श्रेणी शोधो, ठीक है। अभी यहाँ पे फाइंड द प्रोग्रेशन आप लोगों को बोला है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे ये जो सम दिया है इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे Sn = n × n-7, ठीक है। इस तरह से आप लोगों को दिया है। तो सबसे फर्स्ट n की जगह पे हम लोग 1 रखेंगे, उसके बाद 2 और उसके बाद 3 रखेंगे, ठीक है। तो S1 = n की जगह पे 1, तो 1 - 7, तो यहाँ पे आंसर आएगा -6, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, Sn हमारा हो गया -6। उसके बाद S2 = क्या हो जाएगा, यानी कि n की जगह पे अगर हम लोग 2 रखें तो 2 × 2 - 7, ठीक है। तो 2 × यहाँ पे आएगा -5, तो यहाँ पे आएगा आपका आंसर -10, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आगे n की जगह पे हम लोग अगर 3 रखें तो 3 × 3 - 7 = 3 × यहाँ पे हो जाएगा -4, तो यहाँ पे आएगा -12, ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग क्या करेंगे, तो n टर्म्स यहाँ पे बोला है क्लियरली कि सम ऑफ n टर्म्स એટલે કે n પદોનો સરવાળો, ठीक है। तो वो क्या होता है, तो वो यहाँ पे होता है Tn, ठीक है। तो Tn = Sn हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो जो हम लोगों ने यहाँ पे Sn फाइंड किया उसकी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। तो वो किस तरह से, तो सबसे फर्स्ट T1 = S1, ठीक है। तो S1 हमारा क्या आया -6। उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिखेंगे T2 = क्या होता है, तो
T2 इक्वल्स टू क्या होता है, तो H2 माइनस S1 होता है, ठीक है। तो H2 यहाँ पे हमारा क्या है, तो -10 और माइनस S1 क्या है हमारा -6, ठीक है। तो -10 माइनस माइनस यहाँ पे हो जाएगा प्लस, लिखेंगे 6, उसके बाद यहाँ पे आंसर आएगा -4, ठीक है। उसके बाद आगे अगर हम लोग देखें तो T3 क्या आएगा, तो S3 माइनस S2, ठीक है। तो S3 हम लोगों ने फाइंड किया, यहाँ पे आया -12 और माइनस यहाँ पे H2 क्या आया हमारा -10, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे -10, तो आंसर क्या आएगा हमारा -12 माइनस माइनस प्लस यानी कि +10, तो यहाँ पे आंसर आया -2, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ये जो सम नंबर 73 था वो भी कंप्लीट हो गया। अभी ये जो सम है वो मोस्ट टाइम पी सम है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आगे हम लोग करेंगे सम नंबर 59, ठीक है। अभी यहाँ पे इस समय ऐसा बोला गया है कि एन अमाउंट ऑफ ₹312 इज डिविडेंड अमाउंट फॉर पर्सन्स, ठीक है। यहाँ पे फोर पर्सन्स दिए गए A, B, C एंड D। इफ द अमाउंट रिसीव्ड बाय देम आर in GP and the sum of the amount of A and D is ₹252. Find the amount received by each one of them, ठीक है। અહીંયા ગુજરાતીમાં આપેલું છે કે 4 વ્યક્તિઓ ABCD વચ્ચે 312 વેચવામાં આવે છે। જો તેમને મળેલી રકમનો ગુણોત્તર શ્રેણી હોય તેમજ A અને D મળેલ રકમનો સરવાળો 252 થતો હોય તો દરેકને કેટલી રકમ મળે, ठीक है। तो अभी यहाँ पे सबसे फर्स्ट हम लोगों को क्या दिया है, 312 दिया है, ठीक है। ये क्या दिया है, तो यहाँ पे सम दिया है 4 पर्सन्स का, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको लिखना चाहे तो इस तरह से लिख सकते हैं कि T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 इक्वल्स टू 312, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे हम लोगों को क्या बोला है आगे इन्फॉर्मेशन में कि A और D यहाँ पे जो है A और D इन दोनों की अमाउंट यहाँ पे जो दी गई है એટલે કે A અને D નું જે મળેલ રકમનો સરવાળો આપેલો છે 252, ठीक है। अभी यहाँ पे जितनी भी उसको अमाउंट रिसीव्ड हुई है उसका सम दिया है 252, ठीक है। यानी कि T1 प्लस T4 आप लोगों को दिया है 252, ठीक है। तो इन दोनों को अगर हम लोग सोल्व करें तो यहाँ पे क्या होगा, तो T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 इक्वल्स टू 312 हम लोगों ने लिखा। तो T1 का यहाँ पे GP सीरीज यानी कि यहाँ पे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या उसका मतलब होता है, तो T1 का होता है A प्लस T2 का क्या होता है A इंटू आर प्लस T3 का A इंटू आर स्क्वायर प्लस T4 का यहाँ पे होगा A इंटू आर क्यूब इक्वल्स टू 312, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग इन चारों का सम्स अगर हम लोग करें तो यहाँ पे क्या होगा, A कॉमन निकल जाएगा, ठीक है। अगर कॉमन नहीं निकालना है तो इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं कि 1 2 3 और 4, ठीक है। तो 4A, अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 2 का पेयर बनाएंगे, उसके बाद कॉमन निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट निकलेगा A और यहाँ पे क्या बचेगा A प्लस आर और यहाँ पे हो जाएगा प्लस A और यहाँ पे A और R2 का पावर 2 निकलेगा, ठीक है। यानी कि AR स्क्वेयर यहाँ पे कॉमन निकलेगा तो यहाँ पे आएगा 1 प्लस R, ठीक है। और यहाँ पे आएगा 312। उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग इन दोनों को कॉमन निकाला है, ठीक है। अभी यहाँ पे 2 का पेयर हम लोगों ने करके कॉमन निकाला है तो इसको एक बार अगर हम लोग लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि 1 प्लस आर और यहाँ पे क्या सीरीज बनेगी, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा A प्लस AR स्क्वेयर इक्वल्स टू 312, ठीक है। ये अगर हम लोगों ने निकाला उसके बाद आगे हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें से भी कॉमन निकालेंगे तो क्या निकलेगा, यहाँ पे आ जाएगा A प्लस आर और यहाँ पे कॉमन अगर हम लोग निकाले तो A निकलेगा, उसके बाद A प्लस आर स्क्वेयर आ जाएगा, ठीक है, इक्वल्स टू 312, ठीक है। तो ये एक हम लोगों को अभी यहाँ पे फर्स्ट जो था वो हम लोगों ने सोल्व किया। उसके बाद सेकंड अगर हम लोग ये सोल्व करें तो T1 प्लस T4 इक्वल्स टू 252, ठीक है। यानी कि T1 का मतलब क्या होता है A और T4 का यहाँ पे मतलब होता है AR क्यूब, ठीक है, इक्वल्स टू 252। अगर हम लोग यहाँ पे कॉमन निकाले तो क्या निकलेगा A और यहाँ पे आएगा 1 प्लस R2 का पावर 2 इक्वल्स टू 252, ठीक है। ये हम लोगों ने सेकेंड सोल्व किया। उसके बाद आगे हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे फर्स्ट जो बड़ा नंबर वाला है वो हम लोग ऊपर लिखेंगे, यानी कि यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1 प्लस आर और यहाँ पे लिखेंगे A इंटू 1 प्लस आर स्क्वेयर इक्वल्स टू 312 और जो छोटा नंबर है उसको हम लोग डिवाइड में नीचे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे A ब्रैकेट में 1 प्लस आर स्क्वेयर इक्वल्स टू 252, ठीक है। तो यहाँ पे A भी कट हो जाएगा और 1 प्लस आर स्क्वेयर भी कट हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे
अभी यहाँ पे r2 का पावर 3 था, ठीक है, यानी कि r क्यूब था और यहाँ पे r स्क्वायर हो गया गलती से, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे a प्लस आर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे a कट हो गया मगर ये ऐसे का ऐसा ही रहेगा, ठीक है, ये भी यहाँ पे कट नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हम लोगों को मिलेगा 1 प्लस आर इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर, और यहाँ पे डिवाइड में हम लोग लिखेंगे 1 प्लस r2 का पावर 3 इक्वल्स टू 312, और डिवीजन में यहाँ पे लिखेंगे 252, ठीक है। अगर हम लोग इसको भी सॉल्व करना चाहे तो किस तरह से करेंगे, तो ऊपर हम लोग सबसे फर्स्ट लिख देंगे 1 प्लस आर इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर, और यहाँ पे हम लोग इसको, ये 1 है तो 1 का मतलब क्या होता है, यानी कि इसको अगर हम लोग इस तरह से लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि 1 टू का पावर 3 प्लस यानी कि 1 क्यूब प्लस आर क्यूब, ठीक है। अगर इसको अभी हम लोग सॉल्व करें तो क्या होगा, 1 प्लस आर हो जाएगा, उसके बाद इसका स्क्वायर यानी कि 1, और यहाँ पे हो जाएगा -4 और प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। यानी कि इसको हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किया है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऊपर जो 1 प्लस आर है उसको कट करने के लिए, तो यहाँ पे ये दोनों कट हो गए, और यहाँ पे क्या आएगा 312 और डिवाइड में 252, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आगे हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो यहाँ पे ये जो 252 है वो इधर आ जाएगा, और यहाँ पे ये जो है वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो 252 और ब्रैकेट में 1 प्लस आर स्क्वेयर, और यहाँ पे आएगा 312, और यहाँ पे ब्रैकेट में आएगा 1 माइनस आर प्लस आर स्क्वेयर, ठीक है। उसके बाद इन दोनों को अगर हम लोग प्रोडक्ट करेंगे तो 252 आएगा प्लस 252 r2 का पावर स्क्वायर, सॉरी r2 का पावर 2, उसके बाद यहाँ पे आएगा 312 माइनस 312r प्लस 312r स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो सबसे फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये आर स्क्वायर है उसको ऐसे का ऐसा ही रखते हैं, तो 252 आर स्क्वायर, अभी ये यहाँ पे जो आर स्क्वायर है इसको इस साइड लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा 312 आर स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे क्या बचेगा, तो 312 माइनस 312 आर बचेगा, और ये जो 252 है इसको हम लोग उस साइड लेके जाएंगे तो -252 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या मिलेगा, इन दोनों का अगर हम लोग प्लस माइनस माइनस करेंगे तो आंसर जो आएगा वो हमारा माइनस में आएगा, ठीक है। तो 312 और माइनस यहाँ पे 252, तो आंसर आया 60 आर स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे कितना आया, तो इन दोनों को अगर हम लोग सॉल्व करें तो यहाँ पे भी 60 आएगा प्लस में, ठीक है। तो 60 माइनस 312 आर, ठीक है, ये हम लोगों को यहाँ पे आंसर मिला। तो यहाँ पे अगर हम लोग सबसे फर्स्ट लिख देते हैं -60 आर स्क्वायर इक्वल्स टू 60, यहाँ पे है 60 माइनस 312 आर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आगे हम लोग क्या करेंगे, तो ये जो r2 का आर स्क्वायर है उसको अभी हम लोग प्लस में करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, इसको उस साइड लेके जाएंगे, तो 60 आर स्क्वायर माइनस 312 आर प्लस 60 इक्वल्स टू 0, ठीक है। इस तरह से अगर हम लोग लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। उसके बाद आगे यहाँ पे जो हम लोगों को इक्वेशन मिला उसको डिवाइड हम लोग 4 से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को आंसर मिलेगा 15 आर स्क्वायर माइनस यहाँ पे हम लोगों को मिला 156 आर, और यहाँ पे हम लोगों को मिलेगा यहाँ पे आगे हम लोगों को मिलेगा 15 इक्वल्स टू 0। उसके बाद 15 इंटू 15 का हम लोग आंसर निकालें, तो वो जो आंसर आएगा उसको यहाँ पे प्लस करने से बड़ी साइन माइनस की हम लोग रखेंगे, और प्लस करने से आंसर क्या आएगा 156, ठीक है। तो यहाँ पे वो दोनों फैक्टर्स जो हम लोगों को मिलेंगे वो कौन से होंगे, तो 15 आर स्क्वायर, और वो दो फैक्टर्स होंगे यहाँ पे 75 और 75 और 3 होगा, ठीक है। अगर हम लोग आगे यहाँ पे 156 नहीं बल्कि आएगा 78 आएगा, ठीक है, अगर हम लोग इसको डिवाइड 4 से करेंगे तो। उसके बाद यहाँ पे आगे हम लोग क्या करेंगे, तो आंसर आया 78 आर आया प्लस 15 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे 15 आर स्क्वायर माइनस हो जाएगा 75n, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा 3n प्लस 15 इक्वल्स टू 0, ठीक है। इस तरह से इसको हम लोग सोल्व करेंगे, n नहीं बल्कि r है, ठीक है। उसके बाद अगर इन दोनों में से हम लोग कॉमन निकालेंगे तो 15 निकलेगा, और ब्रैकेट में बचेगा r माइनस 5, ठीक है, और यहाँ पे r भी निकलेगा कॉमन, और यहाँ पे हम लोग कॉमन निकालेंगे तो माइनस r निकलेगा, और यहाँ पे r नहीं बल्कि -3 निकलेगा, ठीक है। -3 ब्रैकेट में बचेगा
r माइनस 5, ठीक है। तो यहाँ पे r की दो वैल्यू हम लोगों को मिली, एक r इक्वल्स टू 5 मिला और दूसरी यहाँ पे r इक्वल्स टू क्या मिला, तो 3/15 यानी कि 1/5 मिला, ठीक है। उसके बाद आगे हम लोगों को क्या करना है, तो r इक्वल्स टू 5 जो मिला वो हम लोग लेंगे, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे हम लोगों ने आगे लिखा था कि यहाँ पे T1 प्लस T4 इक्वल्स टू 252 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट T1 यानी कि A हम लोगों ने लिखा था प्लस, यहाँ पे AR क्यूब लिखा था इक्वल्स टू 252, ठीक है। तो यहाँ पे R की जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे 5, ठीक है। तो यहाँ पे A प्लस A इंटू R यानी कि 5 का क्यूब हम लोगों को निकालना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे A प्लस यहाँ पे आंसर आएगा 125A हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई हो रहा है इसीलिए इक्वल्स टू 252 मिला हम लोगों को। तो 126A इक्वल्स टू 252 मिला। तो A इक्वल्स टू हम लोगों को यहाँ पे क्या मिलेगा 2, ठीक है। A2 मिला यानी कि यहाँ पे हम लोगों ने सीरीज लिखी थी T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 इक्वल्स टू 312, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे हम लोग A इक्वल्स टू 2 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को आंसर मिलेगा, अगर A इक्वल्स टू 2 है तो यानी कि हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा था, A प्लस ए आर स्क्वायर प्लस AR क्यूब इक्वल्स टू 312, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग लिखेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा 312। तो यहाँ पे A जो मिला वो क्या हुआ, वो T1 हुआ। अभी T2 हम लोगों को क्या मिलेगा, T2 का मतलब क्या है A इंटू आर। तो A हम लोगों को यहाँ पे मिला 2 और R मिला 5, ठीक है। यानी कि 10 मिला हमारा T2। उसके बाद T3 क्या मिलेगा, तो A इंटू आर स्क्वायर यानी कि A हम लोगों को मिला 2 और R मिला 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आंसर हम लोगों को मिला 2 इंटू 5 यानी कि 25। तो यहाँ पे आएगा 50, ठीक है। उसके बाद आगे T4 हम लोगों को क्या मिलेगा, तो T4 इक्वल्स टू 2R क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो A हमारा आया 2 और R आया 5 का पावर 3, ठीक है, यानी कि 5 क्यूब। तो यहाँ पे 2 इंटू 125। तो यहाँ पे हम लोगों को आंसर क्या मिलेगा, तो 250 आंसर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सम नंबर 56 था वो कंप्लीट होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू ऑल।